हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ री जीरो, जो कि होने वाला है इसके सीजन 4 का एपिसोड नंबर 9। एंड गाइस, क्या ही कमाल के एपिसोड्स आ रहे हैं। मतलब जो रेटिंग्स आ रही है री जीरो की, वो भाई वन ऑफ द बेस्ट आ रही है एंड वन ऑफ द बेस्ट सीजन निकल के आने वाला है भाई ये। एंड आप लोग भी यार बहुत तगड़ा एंजॉय कर रहे हो उस एनिमे को। एंड पिछले एपिसोड जिसने नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में आपसे इस रिक्वेस्ट है, आप में से 90% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, हाइप भी कर दो, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड वाइज स्टार्ट होता है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अपना सुबारू जो है टावर से बाहर निकल गया था और वो देखता है कि उसके सामने डेजर्ट है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। एंड जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक वॉर्म आता है, उस पर अटैक कर देता है, बीस्ट वॉर्म, जिसको देख के सुबारू भाग रहा होता है, बच रहा होता है। बट जैसे ही यहाँ पे सुबारू को वो वॉर्म खाने वाला होता है, अचानक से उस वॉर्म के चिथड़े उड़ जाते हैं। सुबारू यहाँ पे परेशान होता है, सोच रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। एंड वो खुद से सवाल पूछ रहा होता है, जिसके बाद वो सैंड में धंसने लग जाता है अचानक से। एंड जब उसकी आँख खुलती है तो वो नीचे होता है सैंड के। एंड अचानक से उसके हाथ में खून लगता है, तो देखता है कि आसपास बहुत सारे बीस्ट या फिर मॉन्स्टर्स मरे पड़े हुए हैं, उनके खून लगे पड़े हैं, उनके जो है मांस फैले हुए हैं, जिसको देख के सुबारू एकदम परेशान हो चुका होता है और पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर आ चुका है भाई, किस नर्क में आ चुका है। यहाँ पे सुबारू फिर से उन टनल्स के थ्रू जा रहा होता है। अब जिनको स्टार्टिंग के एपिसोड याद होंगे, उनको ये टनल्स भी याद होंगे। एंड ये तीसरा गेट है जो कि सुबारू ने टच करके ओपन किया होता है। फिर भी सुबारू परेशान होकर आगे बढ़ रहा होता है। एंड लास्ट वॉल पे जब जाता है तो हाथ रखने पे वो वॉल ही नहीं हट रही होती है। गुस्से में आके सुबारू अपना सर ही उसमें भिड़ाने लग जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा चमकता है और सोचता है ये क्या हो रहा है, और फिर से अपना सर मारने ही जा रहा होता है वॉल के अंदर। एंड अचानक से कहीं पे वो टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड हमें पता चलता है कि वो फिर से उसी गेट के सामने आ चुका है, जो कि इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जिस गेट से बाहर आया था, मतलब टावर का गेट। मतलब सुबारू यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश किया और निकल भी नहीं पाया, वापस आ चुका है सुबारू। भाई सुबारू एकदम फ्रीक आउट हो रहा होता है और कहता है आई विल किल यू, मतलब वो खुद को मार डालेगा या फिर किसको मार डालेगा। सुबारू यहाँ पे डाउट दिखा रहा होता है कि वो कोई तो है कि जो उसे धक्का देके बार बार मार रहा है या फिर इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है। एंड सुबारू उसको जो है मार ही डालेगा। जिसके बाद सुबारू यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है और यही रट रहा होता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, कसम खा रहा हूँ मैं तुझे मार डालूंगा। सुबारू के सामने हर किसी के चेहरे आ रहे होते हैं, बट हर किसी का चेहरा एकदम अच्छा नहीं आ रहा होता है यार। सबके चेहरे पेल पड़े होते हैं और उनकी आंखें लाल हुई रहती हैं। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर सुबारू जाता है और भागते भागते भाग रहा होता है। जिसके बाद जब वो ऊपर आता है तो यहाँ पे शावला की बॉडी को शायद वो देखता है, जो कि खून से लथपथ होती है एंड पूरी इंजर्ड होती है, जिसको देख के सुबारू उल्टी ही कर देता है भाई। जिसपे अपने सुबारू कहता है अगर शावला यहाँ पे मरी पड़ी है तो उसका मतलब शावला नहीं होगी जो इसे फंसा रही होगी या वो धक्का दे रही होगी बार बार। देन वो बाकी लोग के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पे सोचता है कि जो बीट्रेस है या फिर मिली है वो तो बच्चे हैं, तो वो तो शायद नहीं गिर सकते ऐसा कुछ। और एमिलिया की चिंता शायद सुबारू यहाँ पे नहीं करता है। तो जो सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं सुबारू के लिए, वो राम और इचिडान हो सकते हैं और जूलियस भी। और सुबारू यही मना रहा होता है कि अगर वो लोग भी खुद से मर गए हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सुबारू देखता है उसके सामने राम मरी पड़ी होती है, मिली मरी होती है, जूलियस मरा पड़ा होता है एंड सबकी यहाँ पे बस लाशें पड़ी होती है चारों तरफ, जिनकी लाशें देख के सुबारू बस उल्टियां कर रहा होता है। जिसके बाद सुबारू सोचता है कि उसने बस अब इमिलिया और बीट्रेस को ही नहीं देखा है, मतलब वही दोनों अभी तक नहीं मिले हैं सुबारू को, तो जरूर उनमें से कोई एक हो सकता है। जिसके बाद सुबारू के बगल में पतरेचे आ जाता है। सुबारू यहाँ से जाने लग जाता है तो पतरेचे उसको फॉलो करता है, जिसपे सुबारू मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हर किसी को मारना है जो कि यहाँ पे जिंदा है, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम भी मारे जाओगे। सुबारू के हाथ में टूटी हुई जूलियस की तलवार भी होती है बाय द वे, एंड वो तलवार लेके घुसा ही देता है पतरेचे के अंदर। पहले सुबारू तो हंसता है, लेकिन जैसे ही वो पतरेचे की आंखों में देखता है, पता नहीं कहां से फिर से उसको रिग्रेट होने लग जाता है। सुबारू कहता है तुम लोग बस मरी हुई एक लाशें हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग आखिरकार सोचते क्या हो, करना क्या चाहते हो तुम लोग, और मैं किसी के बारे में एक भी चीज नहीं सोचता हूँ। तुम लोग बस अपनी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर डाले जा रहे हो और कुछ नहीं, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तो मेरा क्या होगा, मैं भी अपनी प्रॉब्लम के साथ बिजी हूँ, तुम लोग सिर्फ मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। सुबारू यहाँ पे ये बातें बोल के बहुत रो रहा होता है, पतरेचे का खून निकले जा रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं साइड से कुछ ब्लास्ट होता है, एक धुएं का पूरा बवंडर आता है, जिसके बाद पतरेचे सुबारू को अपने मुंह से पकड़ता हुआ भागता है यहाँ से। एंड वो अटैक जो है अभी भी हुए जा रहे होते हैं। पतरेचे बचने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसको भी चोटें लग रही होती है, जो ब्लैक कलर का फोम या फिर गैस इनकी पीछा कर रहा होता है उससे। जिसके बाद पतरेचे और सुबारू दोनों ही घिर चुके होते हैं ये पूरे ब्लैक फोम से, जहाँ पे सुबारू रो रहा होता है, बोल रहा था मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। जिसके बाद जो पतरेचे होता है वो किसी तरीके से सुबारू को उठाकर साइड में फेंक देता है और खुद को ये सैक्रिफाइस कर देता है। सुबारू यहाँ पे वॉल से बाहर निकलता है एंड ये वो उस वाली जगह पे आ जाता है सुबारू जहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुआ था ना जूलियस और लेडी एना का, जहाँ पे इनको कबूतरे लेके आए थे, वही जगह होती है ये। पूरा जो टावर है वो हिल रहा होता है, कांप रहा होता है एंड टूट फूट रहा होता है। सुबारू यही सोच रहा होता है ये सब हो क्या कर रहा है, और ये सब मैंने देख क्या लिया भाई। सुबारू यहाँ पे एज पे ही खड़ा होता है टावर के एंड पीछे से आवाज आती है तुम इसका पतला अगली बार लगा लेना, एकदम एक क्रीपी स्माइल के साथ ये आवाज आती है एंड सुबारू की मुंडी काट दी जाती है, उसकी मुंडी नीचे गिर जाती है भाई। सुबारू की आंख खुलती है, फिर से सुबारू वहीं ग्रीन रूम में होता है, एमिलिया बीट्रेस उसके सामने होती है। भाई कौन था यार, कौन है जो बार बार ये कांड कर रहा है भाई। सुबारू की तो बैंड बजा के रख दी है भाई। अभी शुरुआत के 10 मिनट बीते एपिसोड के और जो बंदा पूरा भाई साहब फील किया है इमोशनली, जो डैमेज मिला है इसको भाई, ये वन ऑफ द फिर से पीक
एपिसोड होने वाला है क्या? एंड हाँ गाइस, बीच एपिसोड में रोक के तुम लोग को बोल रहा हूँ, बट अभी भी तुम लोग को अगर हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके हाइप करके बताओ कि आपको सच में ये चीज अच्छी लग रही है कि नहीं। और अगर आज अच्छा खासा हाइप होता है, अच्छा खासा सब्सक्राइब होता है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ तुम लोग सच में एंजॉय कर रहे हो और सपोर्ट भी कर रहे हो। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ वापस, जहाँ पे एमिलिया बीट्रेस कुछ ना कुछ पूछे जा रहे होते हैं, बट सुबारू खुद को यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है। सुबारू यहाँ पतरेचे को देखता है, उसके पास चला जाता है, गले मिलता है उससे, जिसके बाद सुबारू अंदर जाता है। यहाँ पे वो बताता है कि वो ठीक फील कर रहा है, ठीक है, और एमिलिया उसे शांत करवा रही होती है या फिर जो है समझा रही होती है। जहाँ पे सुबारू डिसाइड करता है कि वो इस बार जो है इन लोग को अपनी मेमोरी लॉस के बारे में नहीं बताने वाला है, क्योंकि शायद ये भी रीजन हो सकता है कि बार बार सुबारू मारा जा रहा है। और वैसे भी अगर किसी को तुमने मार रखा हो तो जरूरी नहीं तुम उसे याद दिलाओ कि तुमने उसे मार रखा हो। सुबारू ये सब सोच ही रहा होता है कि एमिलिया उसे आके रोकती है, जिसपे सुबारू सोच ही रहा होता है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि ये लड़की मेरी इतने क्लोज है। सुबारू सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जो यहाँ पर एमिलिया और बीट्रिस थी ना, उनकी बॉडी तो सुबारू को नहीं मिली थी, लेकिन लास्ट में जिसने सुबारू की मुंडी काटी थी और वो जो लाइन बोली थी कि अगली बार तुम खुद पता कर लेना हीरो, वो जो वॉइस थी ना वो इन दोनों से बिलोंग नहीं करती है, एमिलिया और बीट्रिस से, मतलब कोई और ही है, इस ग्रुप का तो नहीं है कोई भी। इसके बाद यहाँ पे राम आती है, राम बोलती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो सुबारू, चलो मेरी मदद कराओ, वाटर लेके आना है मुझे। जहाँ पे राम जो है सुबारू को कुछ भी स्टूपिड करने से मना करती है। जिसके बाद यहाँ पे शावला भी आ जाती है, जो कि फिर से चिपक रही होती है सुबारू से। जहाँ पे शावला कुछ उल्टा फुल्टा बोली रही होती है, बट सुबारू सोचता है कि कैसे शावला की मौत हुई थी भाई, कितनी भयंकर मौत हुई थी बेचारी की। वो उसे पकड़ता है और पूछता है कि तुमने जो मॉर्निंग मुझे देखा था तो तुमने कुछ नोटिस किया था मेरे में? जिस पर शावला कहती है नहीं नहीं, सुबह मॉर्निंग में तुम सेक्सी लग रहे थे और 400 साल से मैं वेट कर रही हूँ ताकि तुम मुझे प्रपोज करो। जिसके बाद रूम में लेडी एना जूलियस भी आते हैं, मिली भी आती है, और जो अपना सुबारू होता है वो शावला से एक फेवर के लिए पूछता है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट होता है, हम लोग देखते हैं जूलियस जा रहा होता है, सुबारू उसको रोकता है और कहता है मैं बात करना चाहता हूँ जो भी लास्ट नाइट हुआ था। तो ये लोग अकेले में जाते हैं, जहाँ पर जूलियस बताता है कि वो जो बातचीत थी यार वो तो खत्म हो चुकी है ना, बट सुबारू कहता है कि मैं इतना भी जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो चुका हूँ उस चीज से। जहाँ पे जूलियस कहता है मैं समझ पा रहा हूँ तुम ऐसा ही करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा सेल्फिश है तुम्हारे लिए? जहाँ पे सुबारू कहता है कि मुझे देख के तो तुम भी नहीं लग रहे भाई, तुम भी सेटिस्फाई हो चुके हो उससे, हम दोनों में से दोनों को ही कुछ ना कुछ वहां से दिक्कत है भाई, ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसका रह जाओगे। जूलियस कहता है और हमारे पास चारा ही क्या बचा है, मेरी फीलिंग वैसी है जैसा मैं तुम्हें लास्ट नाइट बताया था, उसके आगे कुछ नहीं मुझे कहना है, कि तुम्हारे बीच में लेडी है ना के बीच में जो सीक्रेट है वो मुझे नहीं पता है, और मुझे पता है तुम इसको बोलकर कुछ हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हो, बट मैंने अभी इचिदाना से कुछ ज्यादा बातचीत की नहीं है, पर उस पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है उस पर भरोसा करने के अलावा। तो अगर मेरे पास कोई होप है कि मैं लेडी एना को किसी तरह बचा सकता हूँ तो मैं उस पॉसिबिलिटी पे बेट कर दूंगा भाई। और वैसे भी अगर लेडी एना वापस भी आ जाती है तो उन्हें याद नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। जिस सुबारू पूछता है लेकिन तुम्हारा इससे क्या मतलब है भाई? जूलियस कहता है सच बताऊं तो मुझे थोड़ा और पैथेटिक फील मत करवाओ यार, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जब तुमने मेंशन किया था ना कि तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में जानना है, थोड़ा सा मुझे जो है घबराहट हुई थी यार, मैंने सोचा मैं पता नहीं क्या करूंगा जब तुम मुझसे माफी मांगोगे। सुबारू कहता है मैं माफी मांगूंगा? तो जूलियस बोलता है लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम जान भी नहीं पाओगे क्योंकि मैं कैसा रिस्पॉन्स करता तुम्हारे माफी मांगने पे, बट हमें पता है कि सुबारू कुछ याद ही नहीं है कि वो माफी मांगेगा कैसे। जहाँ पे जूलियस चला गया होता है, पीछे से यहाँ पे शावला भी छुप के सुन रही होती है। वो बोलती है कि अरे मास्टर आप ऐसे ही जाने दोगे क्या? सुबारू कहता है लग तो ऐसे रहा है कि जूलियस का कोई लेना देना नहीं है जो कि आर्काइव में हुआ था, और तो और वो ज्यादा ही शक्की हो जाएगा कि मैं आखिरकार हूँ कौन भाई कल रात से। तो शावला पूछती है क्या मैं यूजफुल थी मास्टर? सुबारू कहता है हाँ तुम ने अच्छा काम किया, आखिरकार मैं जूलियस को कन्फर्म तो कर पाया बिना किसी डर के, क्योंकि तुम मेरे पीछे थी। जिस पर शावला बड़ी खुश हो रही होती है और कहती है कि रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक बड़ा सा हक चाहिए। सुबारू ये चीज करने से मना कर देता है, जब शावला थोड़ी सी घबराने लग जाती है, बट सुबारू फिर भी मना कर रहा होता है। जिस पर यहाँ पे सुबारू कुछ न कुछ सोचने लग जाता है इधर उधर के बारे में। वो यहाँ पे पतरेचे के बारे में सोचता है तो शावला कहती है अरे यार तुम उसकी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब सुबारू कहता है उसके बारे में कुछ बोल देना ठीक है, पतरेचे के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। जब शावला कहते हैं अरे मास्टर आप जो है उस पतरेचे की साइड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया उसने? जिस पर सुबारू कहता है चलो ठीक है मेरा तुम्हारा यहाँ पे काम हो गया, मैं चलता हूँ। शावला को अभी भी अपना रिवॉर्ड चाहिए होता है। जहाँ पे अपना सुबारू कुछ तो सोचता है कि क्या करता मैं अगर यहाँ पे सुबारू असली वाला होता है पहले वाला होता तो, बट वो जो है शावला को यहाँ पे गले लगा लेता है। तो यहाँ पे सुबारू जो है थैंक यू और सॉरी दोनों बोल देता है शावला को। जब शावला कुछ सोचती है और बोलती है मास्टर आखिरकार आप तैयार हो गए मुझसे प्यार करने के लिए, और वो उसे चूमने जा रही होती है, बट अपना सुबारू से धक्का देता है, बोलता कहती है मेरी बाउंड्रीज है कुछ। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और सुबारू यही सोच रहा होता है सब लोग सही तो एक्ट कर रहे हैं, तो वो किस पे भरोसा करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है, और यही सोच रहा होता है सिर्फ पतरेचे एक ही बंदा है जिसपे वो भरोसा कर सकता है, और शायद अब जो है सुबारू उसे पतरेचे के साथ ही रहे। जिसके बाद यहाँ मिली ये बातें सुन लेती है और बोलती है अच्छा तो तुम जो है पतरेचे के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहते हो। ये सुन के तो बीट्रेस और एमिलिया तो रोने लग जाएंगी भैया। सुबारू कहता है बहुत बुरा जोक था ठीक है, भूल जाओ इसके बारे में, बट मिली बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है यार, मैं भी वैसे माँ बीस के साथ बहुत टाइम से रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। जब सुबारू यहाँ पे कुछ बातें सुनता मिली की और परेशान हो जाता है, बोलता है कि जाओ तुम जाके शावला के साथ खेलो यार, मैं भी बिजी हूँ। जिस पर मिली कहती है अरे यार शावला का क्या बात कर रहे हो, अभी तुम्हें तो तुम्हारे साथ काम है ना मेरा। जिस पे कहता है सुबारू मेरे से काम है तुम्हें? जिसमें मिली जो है सुबारू के कान के पास आती है, अजीब सा मुंह करते हुए बोलती है कि जो तुमने कल कहा था ना उसको कितना सीरियसली मुझे लेना चाहिए बताओ। एंड अचानक से यहाँ पे सीन फिर से ब्लैंक होती है, जिटर होती है, फ्लिकर होती है, और सुबारू फिर से एक काले अंधेरे में बैठा हुआ होता है, उसे दर्द हो रहा होता है, एंड वो बगल में देखता है तो यहाँ मिली
मरी पड़ी होती है। सुबारू यहाँ पे जल्दीबाजी में हड़बड़ा कर चेक भी करता है, बट मिली यहाँ पे जग नहीं रही होती है। जहाँ पे मिली के गले पे कुछ निशान होता है। सुबारू सोचता है क्या उसने किया ये काम, क्या मैंने मार डाला उसको, लेकिन क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगा। सुबारू के हाथ पे कुछ निशान सा होता है और उसके हाथों पे लिखा होता है कि यहाँ पे सुबारू नात्सुकी वाज हियर, मतलब सुबारू यहीं पे था। मतलब कोई तो शायद सुबारू की बॉडी कंट्रोल कर रहा है, फिर कुछ तो हो रहा है यार। एंड इसी के बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। जी हाँ गाइस, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड एक बार फिर से दे दिया हमें Re:Zero ने। आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।